फ्रेंड्स, मैं हूं जेबा और आज मैं आपको कोरोना से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूं जो लगभग हम सभी के माइंड में आ रहे हैं और हमें उनका जवाब जानना है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन। कोरोना को कोविड-19 क्यों कहा जा रहा है? WHO ने कोरोना को कोविड-19 इसीलिए पुकारा है क्योंकि कोरोना से लिया गया को, वायरस से लिया वी और डिसीज से लिया डी, तो ये हो गया कोविड। और कोरोना का सबसे पहला जो केस मिला था वो दिसंबर 2019 को मिला था, तो इसलिए यहाँ से लिया गया 19, तो इसे WHO ने कोविड-19 पुकारा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या कोरोना वायरस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं? हमने ये सुना था कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस ख़त्म होने लगेगा, और अभी तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुका है। तो क्या कोरोना पर इसका असर पड़ रहा है? तो इसका जवाब ये है, आप खुद डॉक्टर से सुनिए। सारे वायरस जो होते हैं हीट लबाइल होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है इनकी इन्फेक्टिविटी और इनकी लाइफ कम होती जाती है। सो अगर आप किसी भी वायरस को 40-50 डिग्री 60 डिग्री पे रखेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस वायरस पर गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा किसे माना जा रहा है? सबसे ज़्यादा कोरोना से खतरा किसको है? तो इसका आंसर ये है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो इस बीमारी से फाइट नहीं कर सकता, उनको सबसे ज़्यादा इसका खतरा है। अब यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो इसका पता हम लगा सकते हैं। कैसे? कि अगर आपको पूरे साल ही ज़्यादा ज़ुकाम रहता है या बुखार रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। या फिर आप थोड़ा सा काम कर लेने पर थका हुआ महसूस करते हो, थकान महसूस होती है, तो इसका भी रीज़न ये है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। किसी के माइंड में ये भी आता है कि इम्यून सिस्टम होता क्या है? तो इम्यून सिस्टम का मतलब ये है कि आपका शरीर किसी बीमारी से कैसे लड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है और प्रवेश करने के बाद अपना असर कैसे दिखाता है? आँख, मुंह और स्पेशली नाक के द्वारा सांस लेने से हमारे शरीर के अंदर जाता है, अंदर जाकर लंग्स यानी फेफड़ों पर अपना असर डालता है और वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, मतलब अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम जैसी समस्या सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये सवाल तो सभी के दिलों में आया होगा कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई भी बाहर के वायरस प्रवेश करेगा तो हमें फील होने लगेगा, और जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा फील हो कि किसी बीमारी से संक्रमित हो रहा हो तो सबसे पहले उसे दूसरे लोगों से डिस्टेंस बना लेना चाहिए। और अगर आपके लक्षण सेम टू सेम कोरोना जैसे हैं तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। और नहीं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे आपका चेकअप करवाइए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही बता सकते हैं कि आपको आखिर में क्या बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तो क्या उस व्यक्ति को घबराना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? नहीं, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि 80 से 85% सिर्फ माइल्ड सिम्टम मतलब हल्के लक्षण ही नज़र आते हैं। जब हल्के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को 2 हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वार्ड में आइसोलेट किया जाता है। और जब सीरियस सिम्टम नजर आते हैं, जैसे ज़्यादा गले में दर्द होना और सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होना, तब उस व्यक्ति को आईसीयू में रखा जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस, कम चांस है, ये सिर्फ 10 से 15% ही सीरियस सिम्टम नज़र आते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर कोरोना की कोई भी दवाई
नहीं मिली है तो आइसोलेशन में रोगियों को ठीक कैसे किया जा रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जब आपको आइसोलेट किया जाता है तब आपकी जो तकलीफ़ है उसी की दवा दी जाती है। जैसे यदि आपको बुखार है तो बुखार की दवा दी जाती है, खांसी है तो खांसी की नॉर्मल दवा दी जाती है। लेकिन ये सच है कि अभी तक इसकी दवाई बनी नहीं है, इस पर बहुत सारी रिसर्च चल भी रही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइसोलेशन में क्या होता है? आइसोलेशन अलग वार्ड में कोविड पेशेंट्स के साथ क्या होता है? देखिए, आइसोलेशन का नाम सुनते ही लोगों में डर सा बन गया है और वह आइसोलेशन को जेल समझ रहे हैं। ना तो सस्पेक्टेड व्यक्ति जिसको बीमारी सब फील होता है वह ना डॉक्टर से जाकर मिल रहे हैं और ना ही अपना चेकअप करवा रहे हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा, किसी सस्पेक्टेड व्यक्ति को डॉक्टर ने सलाह दी आइसोलेट होने की और वो वहाँ से भाग जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आइसोलेशन में सिर्फ आपको स्पेशल निगरानी में रखा जाएगा और यहाँ भेदभाव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों से आपका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आप भी सेफ रहे और आपकी वजह से किसी को ये कोरोना फैले भी ना, क्योंकि आपको पता है कि ये नोबल वायरस है, एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। और आप अपने आप को आइसोलेट करके दो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। फर्स्ट, आपका इलाज वक्त रहते हो जाएगा और सेकंड, आप आइसोलेट होकर अपनी फैमिली और सभी को सुरक्षित कर रहे हैं। बीमारी से हम लड़ सकते हैं सिर्फ एक तरीके से। यदि आपको ये बीमारी है तो सबसे पहले अपने आप को 2 हफ्ते तक आइसोलेट करो और सबसे डिस्टेंस बना लीजिए। डॉक्टर्स भी आपका साथ देंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस महामारी में भी हमारे साथ खड़े हैं। तो एक सैल्यूट उन सभी डॉक्टर्स को, पुलिस प्रशासन को और सभी कर्मचारी और उन सभी व्यक्तियों को जो आज हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इसी कोरोना से रिलेटेड पार्ट 2 में लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारे भारत की इकोनॉमी पर कोरोना ने क्या असर डाला और भी बहुत सारे क्वेश्चन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।